कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधु भगिनी, जय श्री कृष्ण। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पा करके हमें निरंतर सत्कर्म करना चाहिए। हमें स्वयं और अपने समाज का, अपने परिवेश का जीवन कैसे अच्छा बन सकता है, इसके बारे में भी निरंतर चिंतन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके जो पवित्र और पावन उपदेश दिया है, वह वास्तव में मानव मात्र की संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के विचारों को लेकर के अपने जीवन को, अपने मन को समझ सकता है, अपनी भावनाओं पर वह नियंत्रण पा सकता है और जीवन को सरल तथा महत्वपूर्ण बना सकता है। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 17वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा तय विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, 3 प्रकार का यज्ञ होता है, 3 प्रकार का तप होता है, 3 प्रकार का दान होता है। तो सभी जगह इन 3 श्रेणियों का बड़ा ही महत्व है। तो आज हम इस श्लोक में जो तीसरे प्रकार का तप है, तामस तप है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इस 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ करें। श्री भगवानुवाच मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। श्री भगवान बोले, जो मूढ़ बुद्धि से युक्त होकर के स्वयं को पीड़ा पहुंचाते हुए तथा दूसरों के अनिष्ट के लिए तप करता है, वह तप तामस तप कहा जाता है। बंधुओं, यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, उस कर्म का प्रभाव उस कर्म के पीछे छिपी हुई भावना के अनुसार होता है। कर्म तो वही है, लेकिन उस कर्म को करने के पीछे हमारी भावना कैसी है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि तप का महत्व उसके छिपे हुए भावना के अनुसार हो जाएगा। जो हम तप कर रहे हैं, जो हम कष्ट उठा रहे हैं, उसके पीछे हमारी भावना क्या है। हम लोग पढ़े हैं कि रावण ने भी तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया, मेघनाथ ने तप किया, लेकिन इन सब लोगों के तप का उद्देश्य स्वयं को शक्तिशाली बनाने को लेकर के तथा विश्व को प्रताड़ित करने के लिए था। हिरण्यकश्यप ने भी तप किया, तो वह दूसरों को पराजित करने के लिए तप किया। तो जो दूसरों को पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए केवल अपने सुख का विचार करके तप किया जाता है, वास्तव में वह तप तामस होता है। तो इसलिए शत्रु भाव से प्रेरित होकर के कोई व्यक्ति मारण का प्रयोग करता है, कोई उच्चाटन का करता है, कोई वशीकरण का तप करता है। ये सभी तप वास्तव में तामस है। वास्तव में यह केवल समझने की बात है कि
अगर हम दूसरों का अनिष्ट करते हैं तो वास्तव में यह अपना ही अनिष्ट है। इसलिए हमें सात्विक तप करना चाहिए। और आगे के श्लोक में आप स्वयं पढ़ सकेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने बताया है। जब तप का वर्णन उन्होंने शुरू किया तो 3 प्रकार के तपों की बात कहा कि एक तो शरीर के द्वारा तप होता है, दूसरा वाणी के द्वारा तप होता है, और तीसरा मन का तप होता है। फिर आगे चल करके इन तीनों प्रकार के तपों को वे वर्णन करते हैं कि तीनों प्रकार का तप तो है, लेकिन उनके पीछे की जो भावना है उसके अनुसार वह सात्विक, राजसिक और तामस तप हो जाता है। बंधुओं, ये जो भगवान ने तप का वर्णन किया है, इस तप का हम अपने चिंतन मनन में नित्य प्रयोग करें और विचार करें कि हमारा हित किसमें है। जो बात कही जा रही है कि मूढ़तापूर्ण निर्णय हम न करें। तप तो करें, लेकिन अगर उस पर भली भांति विचार करके तप नहीं किया जा रहा है, वह किसी को अनिष्ट पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, समाज को अहित पहुंचाने के लिए तपस्या किया जा रहा है, तो वह उचित तप नहीं होगा। इसलिए हमारे मन में यह प्रेरणा हो कि हमें किसी भी प्रकार के तामसिक तप को